नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरी तरफ से और सर मलिक महबूब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, ईद तो आ गई, बहुत से लोगों की ईद नहीं है क्योंकि उनके लीडर महबूब लीडर जेल में हैं। आज उनको 317 दिन हो गए हैं। फिर वही बातें सुनने में आई कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को नमाज पढ़ने भी नहीं दी गई। ईद पे कोई पैगाम भी दीजिएगा और कोई तरीका भी बताइएगा। जो लोग परेशान हैं, जिस तरह की महंगाई है, उनके लिए कोई रेमेडीज भी बताइएगा और कोई जी पैगाम भी जरूर दीजिएगा और खान साहब के बारे में भी बताइएगा। सर, खान साहब का तो अभी जो जायचा चल रहा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनको अभी टाइम लगेगा निकलने में। जैसे कि मैंने आपको काफी दफा कहा है कि उनको अभी निकलने में टाइम है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आधे दिन में या ईद के लिए वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं या कहीं ना कहीं वो ये बोलें कि आप नमाज पढ़ें। डेफिनेटली कोई भी जेल में है तो वो सब एक्टिविटीज से डिस्कनेक्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ईद नमाज के लिए वो आपको अलाउ कर दें या ऐसा कोई मौका आए तो वो आपको बोलें कि चलें जी आप इस मौके को सेलिब्रेट कर लें। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी जो है उनके ऐसे हालात हैं। अलबत्ता ये है कि जो खान साहब के पिछले महीने से जो हालात बदले हैं उसमें काफी बदलाव आपको नजर आ रहा होगा और कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि आगे चल के उनको काफी आसानियां मिलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को और जो उनके खास कारकुन हैं उनको दुआ करनी चाहिए। और एक और मैं बात कहूंगा कि मैं बाई चांस खान साहब का जायचा देख रहा था तो उस जायचे में एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट नजर आई है मुझे। वो ये है कि आपने नोटिस किया होगा जब खान साहब इक्तदार में थे या वो इक्तदार से पहले थे तो वो दरख्त लगाने का बहुत बोलते थे, आपने सुना होगा। तो बाय चांस उनके स्टार में अगर कोई बंदा उनकी जगह पे भी दरख्त लगाता है तो उनको इससे बहुत फायदा होगा। ये एक मैं बहुत राज की बात बता रहा हूं, ये एक्चुअली उनकी रेमेडी है। अब चूंकि वो जेल में तो ये रेमेडी नहीं कर सकते, लेकिन अगर लोग उनके सदके ये दरख्त लगाएं तो उनको बहुत फायदा होगा इस चीज से। ये मैं वो आपको खास बात बता रहा हूं जो कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि उनके चार्ट में ऐसा है। तो अब जाहिर है उनके चार्ट में ऐसा है कि वो जो भी काम करें उसमें अंडरग्राउंड काम करें, लाइक माइनिंग हो गया, किसी चीज की जो जमीन से माइनिंग करना उसकी बात कर रहा हूं। तो माइनिंग तो कोई भी नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, तो फिर आप उनके लिए पौधे लगाएं, उनका उनका सोच के पौधे लगाएं तो उनको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल कहा है, हज भी था। हज में बहुत सी ऐसी खबरें भी आई कि मोदी गवर्नमेंट ने जो बेचारे वहां पे हज के दौरान जख्मी हुए, शहीद हुए, उनके डॉलर भी चार्ज किए हैं। थोड़ा सा मिडल ईस्ट का मुस्तकबिल भी हमें बताइएगा इसी मौजू पे थोड़ा सा, कि मिडल ईस्ट का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, कि आगे ग्रो देखते हैं या उस खित्ते में थोड़ा सा जंग के तासरात देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है मिडिल ईस्ट अभी इतना ग्रो नहीं करेगा, जो उसका ग्रो करने का टाइम था वो खत्म हो गया है। अब वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड में आएगा। मैं जंग तो नहीं कह सकता हूँ कि बजाहिर जंग तो नहीं होगी, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुदरती आफात बहुत दिखती हैं मुझे उस साइड पे, स्पेशली सऊदीया और यूएई। तो दुबई और ये सऊदीया वगैरह में इन जगहों पे मुझे लगता है जल्जले और कुदरती आफात दिखती है जिसका सामना उनको करना पड़ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उधर कोई जंगों का कोई ऐसा कोई मुस्तकबिल हो या ऐसा कुछ हो। अलबत्ता ये है कि उनके ऊपर जो दूसरे ममालिक हैं जैसे सीरिया हो गया और ये सीरिया वगैरह, इन एरिया इन खित्तों में मुझे ऐसा लगता है कि जंगों का कोई खतरा होगा, लेकिन अभी नहीं। इसमें एक साल है, अभी एक साल तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता मुझे। तो कहीं ना कहीं उनका मुस्तकबिल जरा इतना ब्राइट मैं नहीं कहूंगा, अभी वो स्ट्रगलिंग फेज में चल पड़े हैं। तो स्ट्रगलिंग फेज में ऐसा ही होता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं या जो आपके अल्टीमेटली गोल्स होते हैं उनको अकम्प्लिश करने के लिए आपको एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है और काफी स्ट्रगलिंग आपको दिखेगी। और कहीं ना कहीं उनका जीडीपी वगैरह भी बहुत डाउन होगा, आप देखेंगे ये अगले एक साल के अंदर बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहे हैं मुझे उन इलाकों में। सर जब इमरान खान साहब जेल में गए, बुशरा बीबी साहब जेल में गई, तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर, बहुत से सियासी तजियाकार, सियासी पंडित ने कहा कि बुशरा बीबी इमरान खान का साथ छोड़ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जेल बर्दाश्त की, उन पे जितने भी तोहमतें लगी उन्होंने बर्दाश्त की।
इद्दत का एक ही केस है बुशरा बीबी पे, उनकी जमानत होगी तो वो बाइज्जत बरी हो जाएंगी। कैसे देखते हैं आगे बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ? इनके ताल्लुकात, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किसी के ताल्लुकात के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जब एक प्रश्न चार्ट ओपन किया था तो उसमें इनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा राय अलग करने वाला सीन नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर चल रही है इनके ताल्लुकात में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपको आगे चल के कि ये आपको एक पेज पे नहीं नजर आएंगे। तो ऐसा मुझे लगता है, आई होप कि मैं रॉन्ग हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके अज़वाजी ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसे रास्ते अलग होते हुए मुझे अभी इतने खास दिखते नहीं है। सर थोड़ी सी बात अगर इमरान खान के बेटों की कर लूं, जब वो जेल में गए, बड़े हमारे स्कॉलर जज, हमारे दूसरे दोस्तों ने भी कहा था कि बेटे वापस आएंगे, बाप के लिए राह हमवार करेंगे, लेकिन दोनों बेटे वापस नहीं आए। तो क्या खान साहब अपने बेटों को खुद ही सियासत में नहीं लाना चाह रहे, पाकिस्तान की सियासत में, और खुद ही इसका वो चाह रहे हैं कि वो इससे दूर रहें? आप किस तरह देखते हैं? वैसे मैंने एस्ट्रोलॉजिकली उनका बेटों का कुछ देखा नहीं है, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खान साहब खुद नहीं चाहते, क्योंकि वो वन मैन आर्मी है और उनको किसी की जरूरत नहीं है बज़ाहिर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी को मोहरा बना के अपने लिए रास्ते बनाए, ऐसा कुछ मुझे चांस दिखता नहीं है, क्योंकि वो बंदे अपने लिए वो काफी है और वो लोगों के लिए भी बहुत है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको बेटों की जरूरत है सर। हाँ, अलबत्ता ये है कि बाप का सहारा होते हैं बच्चे, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि उनको किसी के सहारे की जरूरत है। वो काफी है अपने लिए। सर ईद के बाद सियासी पारा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, गर्मी का पारा जिस तरह बढ़ रहा है, सियासी पारा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि खान साहब के दो वफादार साथी शाह महमूद कुरैशी उनके साथ डट के खड़े रहे, चौधरी परवेज लाई भी डट के खड़े हैं। अब तो शेख रशीद साहब ने भी बातें शुरू कर दी हैं, बोलना शुरू कर दी हैं, फवाद चौधरी साहब भी बोलना शुरू हो गए। क्या सियासी पारा हाई देख रहे हैं अगले ईद के बाद अगले महीनों में? अब मुझे ऐसा लगता है सर, ये सियासी पारा अभी से ही स्टार्ट हो गया हुआ है। ये सिर्फ ईद का इंतजार था, ईद गुजरने दें, आपको एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलते हुए नजर आएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि अब से लेके जून के आखिर तक बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट, हीटेड कन्वर्सेशन, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अदालतें, फौज बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगी आपको, बहुत ज़्यादा एक्टिव। मतलब उनके ऊपर इल्ज़ामात लग सकते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि आप यूं भी कह सकते हैं कि आमने सामने आने का भी कुछ चांस है। लेकिन अल्टीमेटली अदालतें अदालतें ही विन करेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप अगर ये बोलें कि अगर खुदा ना खास्ता एस्टेब्लिशमेंट सामने खड़ी हो जाती है और वो विन कर जाए, ऐसा नहीं होगा, वो अदालतों का एहतराम करेंगे। तो लेकिन मुझे आमने सामने आते हुए दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेड हीटेड कन्वर्सेशन, ऐसी चीजें दिख रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अदालतें, जैसे मैंने आपको कहा है, बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं इस महीने के आखिर से, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। काफी लोग नहीं मानते इस चीज को, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस, जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है या कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, वो जमीन के बहुत करीब आ जाता है, तो उसकी रेजेस और उसके असरात बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं। सर मियाँ साहब ईद पे भी नहीं कोई उन्होंने बात की, अच्छा होता कि वो हज हज पे चले जाते, इतनी उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। आप मियाँ साहब के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी वो रिटायरमेंट प्लान में जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो कुछ एक्शन लेंगे भी तो उसका कुछ खास उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। अलबत्ता पार्टी के चेयरमैन वगैरह हैं, आई नो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ खास अपना कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे अभी आने वाले टाइम में। जो भी होगा उनका, अभी जो वक्त था वो गुजर गया। यही बात है, वक्त वक्त की बात होती है। तो अब वक्त गुजर गया उनका, तो मुझे ऐसा नहीं दिखता कि आप ये बोलें कि वो जो हैं अभी अगर कम बैक करें तो फिर वो अपनी पार्टी को कहीं और ले जाएंगे, हुकूमत को कहीं और ले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता मुझे। जो भी चलाएंगे वो शहबाज शरीफ साहब ही चला सकते हैं इस वक्त। उन्हीं के सितारे बहुत अरूज पे दिखते हैं मुझे। बहुत अरूज से मुराद ये है कि जाहिर है वो अरूज पे है, तभी तो वो एक वजीर आजम की सीट पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सितारे ज्यादा मजबूत हैं कंपेयर टू नवाज शरीफ साहब के।
सर थैंक यू सो मच। ईद पे कोई पैगाम हो, कोई दोस्तों के लिए रेमेडीज हो तो जरूर शेयर कीजिए। बेस्ट रेमेडी यही होती है कि आप अपने से कम तबकात के लोगों को हेल्प करें और गुप्त हेल्प करें। गुप्त का मतलब छुपी हुई हेल्प, दिखावे की हेल्प ना करें, किसी को बता के नहीं करें। बस आप जो छुपी हुई हेल्प करते हैं या किसी को बताए बगैर किसी की मदद करते हैं, वो उससे बहुत आपके मसले खामोशी से ही सॉल्व हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, दरख्त लगाएं। दरख्त लगाने के बड़े सवाब हैं, बहुत फायदे हैं। और हमारे पार्टी के जो कारकुन हैं, जो इमरान खान साहब के कारकुन हैं, अगर ये दरख्त लगाएंगे ना तो उनको बहुत फायदा होने वाला है, इमरान खान साहब को। तो ये तो मेरा एक पैगाम है। दूसरी बात ये है कि आप अगर जैसे मैंने बताया था कि बच्चों का बहुत ख्याल रखें, यहाँ से लेके आखिर जून तक इनको जो है ना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। कोई वायरस वगैरह आएगा तो ऐसा लगता है मुझे, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन इन वायरसेस की वजह से बच्चे बहुत इफेक्टेड होंगे। तो बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उनकी सेहत का खास तौर पर। सर थैंक यू सो मच। देखने वालों, तमाम देखती आंखों सुनते कानों को मेरी तरफ से और मलिक महबूब की तरफ से आपको ईद मुबारक। दुआओं में हमें, पाकिस्तान को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, फ़लस्तीन को खास तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह कल फिर हम सर से बात करेंगे आगे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। आपके जो भी सवाल हो काइंडली मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि हम सर से पूछ सकें। सर थैंक यू सो मच। दोबारा से आपको फिर ईद मुबारक। थैंक यू आपको सो भी मच। अल्लाह हाफिज।